हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज 23 ऑफ अक्टूबर और हम एनालाइजिंग करेंगे 25 के लिए। आज मार्केट ने किसी भी मूविंग एवरेज का, किसी भी सपोर्ट का कोई लिहाज नहीं रखा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी और 260 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दी है निफ्टी ने, और 571 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा जो लेवल था 300 का, वो टूट चुका है, लेकिन ये पहली क्लोजिंग है। बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट आर स्टिल बुलिश। ये जो भी आज एक फॉल आई है, ये सिर्फ और सिर्फ आंख में धूल नहीं, धूल में आंख झुकी गई है। ठीक है। आपको दिखाया जा रहा है कि निफ्टी 250-300 पॉइंट नेगेटिव है, और इसकी आड़ में जो है स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हमने देखी है। मैं एक एक करके जो है आपको एक दो स्टॉक के बारे में कहूंगा जहां पे अच्छी खासी बाइंग हुई है, और ऐसा ही और दूसरे स्टॉक्स में भी हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलायंस एंड ऑल। ठीक है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी आज गैप अप तो नहीं, लेकिन फ्लैट ओपन हुई, 521 पे ओपन हुई, जबकि उसकी पिछली क्लोजिंग थी 520, सॉरी 542 की, 19542 की। तो एक 21 पॉइंट फ्लैट ही, मतलब आप समझो फ्लैट ही ओपन हुआ। उसके बाद में 556 की इसने हाई लगाई, यानी कि मार्केट पॉजिटिव हो गया, और वहां से जो है फिर एक नॉन स्टॉप फॉल आई, और एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर का कैंडल बनाया गया। लोगों के दिमाग में वॉर के बारे में ऑलरेडी पैनिक चल रहा है। पब्लिक को ये लगने लगा है कि वॉर जो है अभी बहुत सीवियर लेवल पे जाएगा, और ये वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर में शायद बदल जाएगा। फ्राइडे के दिन जो फॉल आई थी, ठीक है, उस वो तो मतलब दिमाग में था ही। प्लस आज फ्लैट खुलने के बावजूद मार्केट में एक लंबी चौड़ी गिरावट दी गई, और पब्लिक को चारों तरफ से यहाँ से पैनिक में ले आए। अब किसकी हिम्मत होगी जो आज माल लेके जाएगा, जबकि कल छुट्टी है। कल हो सकता है कि वर्ल्ड मैप से हमास का नाम हो निशान ना रहे, या इसराइल में कुछ ऐसा हो जाए, है ना। तो इस तरीके की जो है बातें फिलहाल घुमाई जा रही है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो आंख बंद करके कह रहा है कि मार्केट में जो भी माल है आपके पास में सब बेच दो, और बाजू वाले का भी बेच दो। ठीक है। अब इसके सारे ये सिनेरियो के बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट का इनर टोन स्टिल बुलिश। ये जो फॉल आई है, ये आई नहीं है, ये लाई गई है। ऐसा मैंने पहले भी एक बार कहा था, और उसके बाद में मार्केट ने अच्छी खासी रैली करी थी। ठीक है। एक बात हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ये जो यहाँ से जो रैली शुरू हुई 19333 से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी रैली जो है, ये 4-5 दिन की फॉल ने फिजल आउट कर दी। ठीक है। और अब हमारे पास में एक हुक्म का सपोर्ट बचा है। जैसे हुक्म का इक्का होता है, वैसे एक हुक्म का सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट है 19,200 का लेवल। आज लो बनाई है मार्केट ने 257 की। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आज की जो फॉल है, क्या वो एक्चुअली में ट्रैप है, या वाकई में मार्केट में एक घबराहट का माहौल है, और हर तरफ से जो है मंदी के सिग्नल्स आ रहे हैं, या फिर एक ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें से अगर कोई फंसा है तो शायद ही वो निकल पाएगा। अब दूसरे ऑप्शन पे फिलहाल देखते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फियर फैलाया गया है, तो यह सचमुच मार्केट में बहुत बड़ा फियर है। तो मैं कहूँगा 1% भी नहीं है, क्योंकि अगर फियर होता तो हमारा जो ये फियर इंडेक्स है, ये चिल्ला चिल्ला के कहता कि मार्केट में फियर है, मार्केट एक बहुत बड़ी फॉल के लिए रेडी है।
अब ये भाई साहब इतना चुप बैठा है, इतनी फॉल आई, 300 पॉइंट लगभग मार्केट गिरा, और इंडिया विक्स जो है वो 1% भी ऊपर नहीं है, सिर्फ इंट्राडे में। कहते हैं ना कि मुंह दिखाए के लिए ये सिर्फ 4-5% ऊपर गया था और फिर से नीचे आ गया, ये ऊपर टिक ही नहीं रहा। यानी कि ये जो फॉल आई है, ये पूरी की पूरी बनावटी और दिखावे की फॉल है। ठीक है। और ऐसी जब फॉल आती है तभी जो है लोग, ट्रेडर्स अपना माल छोड़ते हैं और शॉर्ट क्रिएट करने लगते हैं मार्केट में। फिर वो लोग हर राइस पे शॉर्ट करेंगे, ये सोचकर कि अब 19,000 टूटेगा। इस चक्कर में मार्केट 20,000 तक पहुंच जाता है, पर उनका शॉर्ट करना बंद नहीं होता, और फिर वो लोग जो है न्यू हाई पे माल को स्क्वायर ऑफ करते हैं। इनफैक्ट आज मेरे ग्रुप में भी जो है पीपल वर पैनिक, जब मैं उनको बाय कॉल दे रहा हूँ तो दे आर लाइक, बाय करना है, वो भी ऐसी मार्केट में। एक सिंपल सी बात है, आज मार्केट गिर रहा है, आज आपको रिलायंस या कोई भी स्टॉक पकड़िए, चलिए एसबीआई पकड़िए फॉर एग्जांपल, आज आपको एसबीआई 552 के भाव में मिल रहा है। कल को अगर ये 540 भी जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको ये लेवल पे खरीदना चाहिए, जबकि टेक्निकली ये एकदम टूटा फूटा, एकदम कहते हैं ना बिखरा हुआ स्टॉक हो चुका है फिलहाल। इसकी स्टोकेस्टिक भी जो है 5 के करीब आ गई है, इसका आरएसआई 30 के नीचे है, यानी कि ये हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है। अब ऐसे स्टॉक में आप 550 552 के लेवल पे बाय नहीं करोगे तो क्या 600 के लेवल पे बाय करोगे? पब्लिक यहीं पे जो है, यहीं पे पब्लिक मार खाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो 552 पे बाय करेंगे और 540 हो गया तो, अगर वो 552 पे बाय करेंगे और 525 हो गया तो। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि अगर ये 552 वाला कल को 560-70 हो गया, तब आप इसमें बाय करोगे। बाय करने का, लॉन्ग होने का स्टॉक में उसका एक तरीका होता है। 552 का लेवल आया है, आपको अगर बाय करना है 100 शेयर, आप 80 शेयर ये लेवल पे बाय करिए, और फिर एक 10 पॉइंट से 15 पॉइंट का एक बफर रखिए। अगर इनकेस आपके बाय भाव से 15 पॉइंट नीचे जाता है तो बाकी के 20 में से 10 शेयर को बाय करिए, और अगर वो और नीचे जाता है तो और 10 शेयर वो बाय करिए। कितना नीचे जाएगा ये? जब इसका इंडिकेटर आपको ओवरसोल्ड के लेवल पे बोल रहा है, तो यहां से ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा? ये स्टॉक 500 तो तोड़ने वाला नहीं है, मैं बोलूँ ये स्टॉक आपको 520 भी नहीं तोड़ेगा, क्लोज तो कतई नहीं देगा। तो हमेशा अगर आपको लॉन्ग होना है तो आप ऐसे ही किसी फॉल का वेट करिए जो साल में एक आध बार ही आता है। ये यहाँ से जो ये मार्केट रैली करेगा, आपके पूरे पूरे साल का जो रिटर्न है वो आपको 3-4 महीने में ही ये दे देगा। ये फॉल में बिल्कुल दम नहीं है, इट्स अ वॉल्यूमलेस फॉल। प्लस ऐसी फॉल आना जहाँ पे वो किसी भी मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट ना करे, मतलब कहीं तो बाउंस आता, कहीं से कुछ तो बाउंस आता, और ऐसा न्यूज़ क्या आया है? डाउ जब हमारी मार्केट बंद हुई तब 200 माइनस था और अभी 150 माइनस है ना। व्हाट डज इट मीन? मैं सुबह से यही कह रहा था मेरे ग्रुप में कि देर इज नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, इट्स अ ट्रैप। यहाँ पे आप बिल्कुल भी एक भी शेयर मत बेचिएगा, जो आपकी होल्डिंग है पकड़ के रखिए, या फिर कंप्यूटर आज बंद कर दीजिए, आपका लैपटॉप वगैरह जो भी है बंद कर दीजिए, आज मार्केट देखो ही मत, सीधा वेडनेसडे को देखो। पर नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ करते रहना है, आज पुट लेना है, कॉल लेना है, भले हम उसमें लॉस करें, पर वी वांट टू गेट काउंटेड इन अ बिजी एंड स्ट्रेसफुल ट्रेडर, है ना। हमें यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाने से मतलब नहीं है, हमें हमें हमारी गिनती एक एक टेंशन में, एक स्ट्रेसफुल ट्रेडर के रूप में होनी चाहिए, कि बेचारा
स्टॉक मार्केट वाला है, पूरा दिन टेंशन में रहता है, उसका स्टॉक नहीं चलता, गिर जाता है, ये है वो है ना। ऐसे में हमारी गिनती चाहिए। अदरवाइज आज मुझे एक बात बताइए, मेरा एक स्टॉक है, मैंने मेरे ग्रुप में रेकमेंड किया है, प्लस मेरी खुद की भी यहाँ पे ये स्टॉक में होल्डिंग है, एस्ट्रल। एस्ट्रल गिरा, ठीक है, ऊपर गया, आज इसने ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, नीचे कितना आया ये, 1805 तक आया। और फिर जब मार्केट गिरना शुरू किया, जब निफ्टी गिरना शुरू किया, ये बंदे ने बढ़ना शुरू किया, और आखिर में क्लोज कहाँ कर रहा है, 23 पे, 1823 पे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। आप इसको भी देख लो, एसबीआई को। चलो एसबीआई ने तो मतलब लोअर लेवल पे ही बन दिया है, हम कोई और स्टॉक देखते हैं, एचडीएफसी देखते हैं। एचडीएफसी ओवर सोल्ड लेवल पे है, उसने ये स्टॉक एकदम ही मतलब अंडर परफॉर्म स्टॉक है, 2 दिन से ये तेजी कर रहा है। आज एग्जैक्टली जो है एनगल्फ किया गया इसको, फ्राइडे वाली कैंडल को, लेकिन गिरा 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 के कितना गिराया, सिर्फ पिछली वाली कैंडल को पिछली वाली कैंडल एनगल्फ हो सके उतना ही गिराया। अगर चाहता, अगर ऑपरेटर चाहते तो इसको आज ही जो है 1500 के नीचे ले आते, 1490, 1480 कुछ भी ला सकते थे। जब आप इतना गिरा रहे हो तो सिर्फ नाम कहते हैं ना, जस्ट फॉर द नेम सेक, हमने जो है इसको सिर्फ एनगल्फ किया। आप रिलायंस को देखो, रिलायंस सुबह में अच्छा खासा चल रहा था, 2306 तक गया, भले जो कि मतलब फ्लैट ही था, लेकिन फिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी फॉल आ गई। अब गिरा, अब रिलायंस का रिजल्ट है फ्राइडे को, अब रिजल्ट के मतलब फ्राइडे को रिजल्ट है, प्लस इतने सारे रूमर्स है, रूमर्स मतलब उसमें से कुछ बात सच भी है, वाकई में चालू है। पर अब ये होगा वो होगा, मैंने देखिए, मैंने पिछले हफ्ते में एक दो वीडियो में भी मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो किसी एक न्यूज़ पे एक हद तक रिएक्शन देगा, फिर वो एवरी वीक अगर वो न्यूज़ पॉप अप करेगी तो फिर वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि आज से फ्रॉम मंडे द रैली विल बिगिन एंड द टारगेट वुड बी 20,500 प्लस। रैली हैज ऑलरेडी बीन बिगिन, क्योंकि रैली के लिए जो माल खरीदी होनी चाहिए वो आज हो चुकी है, इसका इम्पैक्ट आपको ये हफ्ते में ही दिखेगा, ठीक है। और मैं ये वीडियो आपको फिर से चला के सुनाऊंगा जब आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू करेगा, नहीं तो कोई तो सेक्टर, सुबह तक जो है बैंक निफ्टी पिछले वाली लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, और एंड एंड में पूरा उसको गिरा दिया गया, और ऐसा गिराया कि किसी की ताकत नहीं होगी यहाँ पे, कोई हिम्मत नहीं करेगा कि मैं बैंक निफ्टी में 43,500 का भी कॉल लेके जाऊं। उल्टा मैं बोलूं, आज लोगों ने भर भर के पुट्स लिए होंगे, कुछ लोगों ने अपना पोजीशन खाली कर दिया होगा, और कुछ लोग शॉर्ट करके भी गए होंगे, और जो मतलब चाहते थे कि ऐसा हो तो वैसा हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता था कि जो लोग को भी टेक्निकल्स वगैरह आता है, जो लोग भी चार्ट रीड कर सकते हैं, जो लोग भी मार्केट में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उनको पता है कि ऐसी फॉल्स में टैकल कैसे करना चाहिए। मेरा व्यू पहले भी बुलिश था, मेरा व्यू आज भी बुलिश है, मार्केट आर बुलिश, एंड मुझे बाजार 19,000 के नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। दूसरी बात, मैं ये भी कहता हूँ कि आज की जो फॉल आई है वो पूरी की पूरी ट्रैप है, इट इज़ अ वॉल्यूमलेस फॉल, कोई इसमें खास वॉल्यूम नहीं है ये फॉल में। और दूसरी बात, तीसरी बात, कल छुट्टी है, और आज और कल में ही जो है कुछ ऐसी ये लोग खिचड़ी पकाएंगे कि मार्केट का पूरा पूरा मतलब कहते हैं ना, पूरा मेक ओवर ही चेंज हो जाए। आज आपको ये पूरा मंदी मंदी दिख रहा है,
आप एक 2 दिनों में ही कुछ ऐसा होगा कि ये पूरी मंदी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ठीक है, जिन्होंने पोजीशन खाली करी वो उनकी मर्जी थी, लेकिन यहाँ पर जो है पोजीशन बनाने का मौका है, ना कि खाली करने का मौका है। हाँ, अगर सचमुच में ये फॉल होती, सचमुच में ये फॉल में स्ट्रेंथ होती, तो हम जो है बेशक हमारी पोजीशन खाली करके एक मंदी की पोजीशन भी क्रिएट कर कर लेते, पर क्योंकि इन्होंने आज मंडे के दिन, ऊपर से कल छुट्टी है, और विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सिंगल बाउंस मार्केट को है जो एक एक तरफा फॉल दिया हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गेटिंग डाइजेस्ट। तो यहाँ पर मेरा व्यू सेम है, कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। टारगेट आर इंटैक्ट, एंड और ये टारगेट आप जो है ड्यूरिंग और बिफोर दिवाली ही देखोगे। ठीक है, तो अभी अब आज तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर आपको अभी इसमें डिटेल वीडियो जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो है अब हमें जो है सिर्फ इतना देखना है कि, चलिए मैं दिखाई देता हूँ डेली में। डेली चार्ट में जो है अब यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा बन सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे 223 का जो लो बना था, अब क्योंकि देखिए ये इसने यहाँ पे एक हायर लो बनाया था, और फिर हम ऊपर गए थे लेकिन हायर हाई नहीं बना पाए। ये वाली लो बनी तो यहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ से हम नीचे आए, तो यहाँ से जो है ऊपर जाने के बदले हमने ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस से ही जो है हमने घुमा लिया मार्केट को, यानी कि 333 से जो भी रैली शुरू हुई थी वो पूरी की पूरी डिफ्यूज हो गई, फूस हो गई। तो अब जो है यहाँ से एक नई रैली शुरू करनी है। ऑब्वियसली अब जब नई रैली शुरू होगी तो एक नए बॉटम के साथ शुरू होगी। ठीक है, ये वाला बॉटम जो है वो इंटैक्ट रहेगा, 223 वाला। इनकेस अगर ये भी ब्रेक होता है, मैं आपको मैं आपको मतलब दावे से कहता हूँ इसके नीचे क्लोज नहीं आएगा, और 333 के नीचे दूसरा क्लोज भी नहीं आएगा। आज रात को ही जो है आप गिफ्ट निफ्टी में चेक कर लीजिएगा, उसका क्लोजिंग 333 के ऊपर ही आएगा। गिफ्ट निफ्टी अभी 257 पे क्लोज हुई है, और हमारी जो नॉर्मल निफ्टी है वो 281 पे क्लोज हुई है, यानी कि 30 पॉइंट का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कुछ भी करके जो है 333 तो 366, 363, कम से कम ये 363 के आसपास क्लोज आना चाहिए गिफ्ट निफ्टी आज। लेट्स सी, देखते हैं, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, देखते हैं बाद में। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो रेड में है, पर मैं आपको इतना कह दूं, मार्केट्स आर बुलिश, और ऐसी फॉल में ही जो है आपकी पोजीशंस बनती है। तो ऐसी फॉल का आपको वेट करना चाहिए, और अगर ऐसी फॉल जब भी आपको मिले आपको इसमें बिंदास पोजीशन बनानी चाहिए। अब बाकी का, अभी एक बात मैं जो कह रहा हूँ वो साबित तो मार्केट ही करेगा। अब उसके लिए आपको एक दिन तो इंतजार करना करना पड़ेगा, वेडनेसडे तक। तो वेडनेसडे को जो है लेट्स सी, हम देखते हैं हमारी क्लोजिंग 333 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, और हो सकता है कि वेडनेसडे से ही एक बड़ी रैली की भी शुरुआत हो सके, मतलब जो मार्केट एंडिंग होगा वो एक रैली के साथ होगा। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी पोजीशन मैंने ज्यों की त्यों रखने का ही है। हाँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ मैंने क्या बोला हुआ है। ये ये जो है आज सुबह 9:28 का है मैसेज। मैंने लिखा है कि एज आई सेड देयर इज नो मंदी। सुबह में तो मंदी जैसा कुछ था नहीं, एंड फ्रॉम टुडे मार्केट विल राइज। Whoever had faced the loss in option of Reliance and HDFC for October, they can go long. They can go for Reliance November 2400 or 2500 call at 24 and 8.40. आपका सारा लॉस विल बी कवर्ड। रिलायंस रिजल्ट्स आर ऑन फ्राइडे, एंड आई बिलीव दे विल बी रॉबस्ट। उसके बाद में मैंने एस्ट्रल पॉली का बाय कॉल दिया था
1831 पे। ये स्टॉक बाद में 1805 तक गया और फिर वापस से वो ऊपर ही आ गया। ठीक है, ओवरसोल्ड लेवल पे है, ये अच्छा खासा बाउंस देगा। फिर मैंने बायोकॉन का एक बाय कॉल दिया है 232 पे। ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर ठीक है, अब पूरा मार्केट नीचे आया है तो स्टॉक की क्या मिसाल। पर कितना नीचे आया है ये मेरे ख्याल से 226 तक आया हुआ है। 232 की बाइंग है, ठीक है। ऐसे लेवल्स तो मौके होते हैं लॉन्ग होने के लिए। यहाँ पर देखिए, फिर मैंने लिखा है 10:37 पे कि निफ्टी ब्रोक 512 का लेवल विच was the last week's low, and if you all think it will fall more, no it's not, closing will be up, you can go long in any of my recommended stock, a new all time। ठीक है, यहाँ पर जो है मुझे लगा था कि 512 से ही जो है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चढ़ेगा। सी बिकॉज सी क्या होता है, जो हम यहाँ पे लेवल्स चुनते हैं कि ये लेवल से मार्केट घूमेगा, वो लेवल से ये हम चुनते नहीं है, ये हमको दिखाया जाता है, ये हमको समझाया जाता है कि ये लेवल से मार्केट घूमना चाहिए। अब ये दिखाने वाला जो ये लेवल्स है उसको समझाने वाला वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो क्या करेगा, वो 512 तोड़ेगा, 500 तक ले आएगा, और जैसे हम 500 में पोजीशन बनाने लगेंगे वो और 100 पॉइंट गिरा गिरा देगा। अब ये मार्केट में आज आज क्या हुआ, हर लो पे जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बिकॉज यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रेंड लाइन्स है, और 100 डे मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो लोग शॉर्ट है या लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा, शॉर्ट वाले भी मरे और लॉन्ग वाले भी मरे। ठीक है, तो इस तरीके का बिहेवियर अक्सर जो है वो ट्रैप जैसा ही होता है। तो अब ये ट्रैप है कि क्या है, ये तो अभी हम वेडनेसडे को ही देखेंगे। ठीक है, बाद में क्या है मेरा। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है 2:49 को कि डू नॉट सेल सिंगल बाय पोजीशन, होल्ड इट इफ यू हैव लॉन्ग पोजीशन, अवॉइड ऑप्शंस, बाय स्टॉक्स एंड होल्ड फॉर 7 to 10 days। फिर मैंने 3:08 पे लिखा है कि दो आई सेड टू अवॉइड ऑप्शंस बट नाउ ओनली रिस्क टेकर्स कैन बाय 19,400 नवंबर कॉल, buy one lot and carry for Wednesday. This is a big trap, I believe, and with low volume. Stocks are getting bought. Do not worry. ये एक लॉट बाय करने के लिए मैंने कहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बस ज़्यादा कुछ अभी बोलने जैसा नहीं है, अभी जो भी होगा वेनेसडे को ही बात होगी, जब मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन पता चलेगा। आज पहली क्लोजिंग आई है 300 के नीचे, तो ठीक है, वेनेसडे को नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी बस अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब व्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी बहुत कुछ होगा आगे। तो सिर्फ ये फॉल की वजह से जो है आप भी घबराए हो, मैं भी घबरा, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है वीडियो नहीं बनाने वाला था आज। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो लोग शॉर्ट करके गए होंगे, जो लोग लॉन्ग होंगे वो अटक गए होंगे। एक सवाल होगा सबके दिमाग में कि अब क्या होगा करके। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अब अभी नहीं बनाऊंगा, शाम को या फिर कल बनाऊंगा, पर ठीक है मैंने बोला कि नहीं चलो बना ही देते हैं, बिकॉज एक साथ में सबको ही जो है जवाब मिल जाएगा। ये तो मैं आज मैसेज पे ही मतलब जवाब दे रहा हूँ, और मेरा भी मतलब मार्केट में ध्यान नहीं लग पा रहा था, तो इसलिए
बाकी डिटेल वीडियो तो मैं आपको बना के दे ही चुका हूँ। अब जो है सारे लेवल्स यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमने यहाँ पे वो जो बनाया था सपोर्ट, ये और फिबोनाची, ये सब अभी फिलहाल हम जो है वेनेसडे के लिए हम दोबारा बनाएंगे। अब ये हफ्ता देखते हैं कैसे क्या होता है, वाकई में ये एक लो बनी है या और एक लो बनेगी, वो हमें वेडनेसडे को पता चलेगा। ठीक है, तो बस फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिनको भी मेरा व्यू समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वो लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग भी हमारे ट्रेडिंग टिप्स जोड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। 599 का चार्ज होगा, और आपको जो है डिलीवरी ट्रेड्स में 8 से 12% से ज़्यादा ही जो है आपको प्रॉफिट गारंटीड होता है। तो जो लोग भी इजी सेफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, बाकी जो लोग टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सुबह वाली वीडियो में पूरी डिटेल दी हुई है, और भी कई सारी वीडियोज है जिसमें मैंने डिटेल दी हुई है। तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। 5 दिन का कोर्स है, 5000 की फ़ीस है, और ये फीस आपकी पूरी की पूरी रिकवर करके आपको मिल जाएगी जिस दिन आप एनरोल होते हो। उस दिन से लेके पूरा 1 महीना आपको हमारे ट्रेड टिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी जो भी होगा आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस, एंड सी यू ऑन वेडनेसडे। थैंक यू, बाय बाय।